हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। यानी विक्रम सर का इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में आप लोग को व्हीटस्टोन सेतु बताएं, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जिसमें यानी कि व्हीटस्टोन सेतु इसलिए हम पहले बताएं ताकि मीटर ब्रिज उसी पर आधारित है, इसीलिए पहले हम व्हीटस्टोन सेतु बताएं, फिर आज लेकर आए हैं मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बनता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? तो सबसे पहले मीटर ब्रिज क्या है, तो लिखे हैं व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसा प्रायोगिक परिपथ जिसकी मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि जिस जिस रेसिस्टेंस का मान हमको पता नहीं रहता है, तो उस रेसिस्टेंस का मान हम मीटर ब्रिज से पता करते हैं। तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबे प्रतिरोधक तार एसी का उपयोग किया जाता है। यानी कि एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट नहीं समझना है। एसी का मतलब नामकरण किया, यानी कि नाम दिए हैं। ए से सी की लंबाई है, प्रतिरोधक तार का लंबाई है ए से सी। यानी मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबे प्रतिरोधक तार एसी का उपयोग किया जाता है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वो नहीं है, ए से सी यहाँ से यहाँ तक का है। तो चलते हैं, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अथवा हम कह सकते हैं कि यह किरचॉफ के नियम पर आधारित है। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु हम पिछले क्लास में बताएं कि व्हीटस्टोन सेतु जो है किरचॉफ के नियम पर आधारित है। यानी कि मीटर ब्रिज जब व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, तो यह हम कह सकते हैं, अवश्य कह सकते हैं कि यह किरचॉफ के नियम पर भी आधारित है। तो अगर आप लोग से पूछे एग्जाम में मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लिख सकते हैं यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर यह किरचॉफ के नियम पर आधारित है, या किरचॉफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यानी कि यहाँ तक खत्म हो गया। मीटर ब्रिज की संरचना की व्याख्या करें। यानी कि आप लोग को जब भी संरचना लिखना हो, तो सबसे पहले फिगर बनाएं। फिगर में क्या क्या हम बता देते हैं। जब भी मीटर ब्रिज की संरचना का लिखना है, तो सबसे पहले फिगर बनाओ। अब फिगर बना के उसके बाद फिगर से ही पूरा संरचना लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक प्रतिरोधक तार ए से सी यहाँ तक, यहाँ से यानी कि 1 मीटर लंबा ले लिए। 3 पत्थर लगाए लोहा का, यहाँ से एक पत्थर, एक दूसरा बी यहाँ, तीसरा पत्थर सी यहाँ। यानी कि इसके बीच अज्ञात प्रतिरोध R1 को डाले हैं, इसके बीच यानी कि R2 को डाले हैं। अब पत्थर बी से गैल्वेनोमीटर जॉकी जुड़ा है। यानी कि जॉकी का मतलब होता है छैनी, यानी कि धातु का कोई नुकीला चीज छैनी की तरह। तो हम जॉकी उसी को कहते हैं। जॉकी को निरूपित कर रहे हैं जैसे गैल्वेनोमीटर को निरूपित कर रहे हैं जी से। तो यानी कि यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस को माने हैं R3, यहां से यहां तक रेसिस्टेंस को माने हैं R4। उसके बाद चलते हैं मीटर ब्रिज की संरचना की व्याख्या करें। यानी कि इसी के आधार पर, इसी के फिगर को देखकर हम संरचना लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार एसी होता है, लिख दिए। ए, बी तथा सी धातु के 3 पत्थर हैं, यानी कि पत्थर 1, पत्थर बी, पत्थर सी। ये चलते हैं, ए तथा बी के बीच अज्ञात प्रतिरोध R1 को डाला जाता है। यानी ए और बी के बीच अज्ञात प्रतिरोध R1 को यहां डाला जाता है। बी और सी के बीच अज्ञात प्रतिरोध R2 को डालते हैं। अब पत्थर बी से गैल्वेनोमीटर तथा जॉकी जुड़ा होता है। पत्थर बी ये है जो धातु का है, इससे गैल्वेनोमीटर हम जोड़े हैं, यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है जॉकी। उसके बाद जॉकी को प्रतिरोधक तार एसी के अलग अलग बिंदु पर रखते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोधक तार में जॉकी को अलग अलग, कभी यहाँ रखे, कभी यहाँ रखे, कभी यहाँ, कभी यहाँ रखते हैं। और हम पाते हैं कि बिंदु डी पर, अंतिम में यहाँ रखे तो बिंदु डी पर जॉकी को रखने पर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाता है। जो कि हम पिछले क्लास में व्हीटस्टोन सेतु में पढ़े होंगे कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ भी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाता है। मीटर ब्रिज की यह अवस्था संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को निरूपित करता है। इसलिए निरूपित करता है क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में हम बता चुके हैं कि जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाता है, IG बराबर 0 हो जाता था, तभी कहलाता था संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। यानी कि मीटर ब्रिज में भी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो गया, जिसके कारण यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को निरूपित करता है। ए से डी के बीच प्रतिरोध को R3 से और डी से सी के बीच के प्रतिरोध को R4 से निरूपित करते हैं। यानी कि यहां से यहां तक का प्रतिरोध R3 और यहां से यहां तक का प्रतिरोध R4 को निरूपित करते हैं। यानी कि हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि R3 बराबर, यानी कि रेसिस्टेंस ये बराबर रो इंटू एल, यानी कि लंबाई यहां से यहां का क्या होगा, ए से डी। यहाँ का लंबाई क्या होगा, ए से डी बटा ए बराबर, यानी कि तथा फिर R4 बराबर क्या आ जाएगा, रो। इसको हम रो पढ़ते हैं, रो इंटू एल डी से सी, यानी कि यहां से यहां तक का बटाए R3 बटे R4 बराबर एल ए डी बटे एल डी सी लिख सकते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं ये चीज एल ए डी बटा 100 माइनस एल ए डी
कहाँ से ये चीज बता रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं प्रतिरोधक तार 100 है, प्रतिरोधक तार क्या है 100 है, ये चीज हमको पता है क्या है, एल से यानी लंबाई जो है ए से डी है। यदि हमको यहां से निकालना यानी कि एल से डी सी बराबर क्या होगा, तो कैसा होगा कि यानी कि पूरा मान लेते हैं 100, और 100 में यदि इसको हम घटा देंगे तो ये हम निकल जाएगा, R4 निकल जाएगा, यानी कि 100 में ये घटा दी तो ये बराबर हो गया, यानी कि पूरा 100 है और उसमें इसको घटा देंगे ए से डी, तो डी से सी पता चल जाएगा हमारा। तो वही चीज देखें R3/R4 बराबर एल से एडी बटे डी सी, यानी कि एल से एडी बटे 100 माइनस एल एडी होगा। संतुलित व्हीटस्टोन की अवस्था में हम लोग आप लोग को बताए होंगे कि I1 इंटू R1 बटे I2 R2 बराबर I3 R3 I4 R4, और आप लोग को बता चुके थे कि I1 बराबर I2 था और I3 बराबर I4 था, जिसके कारण ये कैंसिल हो गया था। और जो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में क्या आया था, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। वही चीज लिखे संतुलित व्हीटस्टोन की अवस्था में R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 बराबर, यानी कि ये चीज मान निकला, R3 बटे R4 का मान ये है, तो हम क्रॉस करके निकालें, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 इंटू R4 बराबर R3 R2 हो जाएगा। तो अज्ञात प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा, R3 इंटू R2 बटे R4। उसके बाद चलता है अज्ञात प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा, R2 का मान R2 हो जाएगा, R3 बटे R4 बराबर इतना निकल चुका है, यानी हो जाएगा इंटू एल से, यानी कि लंबाई एल ए से डी और 100 माइनस लंबाई ए से डी, यानी कि फाइनल अज्ञात प्रतिरोध R1 बराबर मान ये चीज निकलेगा। यानी कि इस चीज को मीटर ब्रिज को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई इनकी, क्योंकि पिछले क्लास पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, तो समझने में भी ये इजी है और आप लोग इसको कर ही लें, क्योंकि ये 5 नंबर में आ सकता है कभी कभी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन झारखंड बोर्ड पर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।